हाँ जी बच्चों, आपका स्वागत है मैथ स्पेशल वाई डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आपका सेशन चल रहा है 24 और 25 के लिए एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल, और चैप्टर चल रहा है उसमें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने प्रश्नावली 5.1 करा दी है और यहाँ से 5.2 कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, हम आपको पढ़ के सुना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्न सारणिक में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए बी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी और एन व पद ए एन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा जो यूज होगा, जो फॉर्मूला है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल दिया है। इस टेबल में देखो, पहले का पहला दिया है। देखो, ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है। तो आपको इस टेबल में भरने के लिए ए एन की वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से इसका एक फॉर्मूला होता है ए एन का वैल्यू निकालने के लिए। इस प्रश्नावली में ये पूरे में ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है बच्चा, और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, और बारी बारी से इसको अच्छी तरह से देखिए। देखो, फॉर्मूला है ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, जिसकी वैल्यू हो यहाँ रखा दो। देखो, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से 7 प्लस 8 में तो एक जाएगा, तो 7 इंटू में 3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 7 3 या 21 होता है। ठीक है बच्चा, यहाँ से क्या करेंगे, आपका टोटल आंसर हो जाएगा 28। तो 28 क्या निकला है? ए एन की वैल्यू निकली है। तो जो पहले का पहला है, उसमें जो बनने के लिए रिक्त स्थान में क्या रखना पड़ेगा? 28। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार हम सेकंड वाला भी करते हैं। इसका सेकंड वाला दिया है, यानी ए का वैल्यू दिया है माइनस का 18, डी की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको रिक्त स्थान में दिया है। एन की वैल्यू आपको 10 दिए है और ए एन की वैल्यू आपको दिया है 0। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की वैल्यू, यानी कि सार्वंतर निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? यही फॉर्मूला यूज़ करेगा, ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ से देखिए, ए एन की वैल्यू आपकी कितनी है? 0, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 18 प्लस के एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से करेंगे 0 बराबर है माइनस के 18, 10 में से 1 जाते हैं तो कितना बचेगा? प्लस के कितना बचेगा? 9 डी। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 18 माइनस के इधर आएंगे तो किसको जाएंगे? प्लस के, तो 9 डी। 9 से इसको 18 काटेंगे तो कितनी बच जाएगा? 2 बारी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2। कितनी आ जाएगी? 2। तो ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट इसी का। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखो, ए की वैल्यू इसमें पूछ ली गई है। ठीक है, अच्छा, डी की वैल्यू आपको माइनस के 3 दिया है, एन की वैल्यू आपको 18 दी है और ए एन की वैल्यू माइनस के 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी हो जाता है। ये फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसमें लगा दीजिए। देखो, ए की वैल्यू हमें पूछी गई है, ए एन की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस के 1, डी की वैल्यू माइनस के 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो माइनस के 5 बराबर में ए प्लस माइनस के 3 का अंडर मल्टीप्लाई, यानी कि पहले तो यह कहाँ पर हो, 18 से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे? 17। 17 गुणा माइनस के 3, यहाँ से माइनस के 5 बराबर में ए प्लस 17 दिया कितने होते हैं? 51। किसके हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, यहाँ से देखो, माइनस के 51 से इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो यहाँ पे 51 बराबर में ए, 51 से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 46। ठीक है, किसके बचेंगे? 46 प्लस के। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चा, इसी के साथ साथ हम इसका चौथा पार्ट निकालते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट दिया है, ए की वैल्यू कितनी दी है?
माइनस के 18.9, डी की वैल्यू दी है 2.5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन की वैल्यू कितनी दी है आपकी 3.6। ठीक है बच्चा, इतनी वैल्यू दी है। देखो अब दिखेगा इतनी वैल्यू ये दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। ठीक है, इसमें इसको लगा दीजिए। देखो ए एन की वैल्यू आपकी दी है 30 यानी कि 3.6, ए की वैल्यू माइनस के 18.9 प्लस के एन की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है 2.5, माइनस की ये वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की 18.9 बराबर में इसका अंदर मल्टीप्लाई तो 2.5 एन माइनस की 2.5। यहाँ से क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ दो। 9 और 6 कितने होते हैं 15, कैरी बची 1, 8 और 3 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, और एक कैरी बची तो इसमें जोड़ दो तो 22.5 आ जाएगा। इधर को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस की 2.5। ये माइनस की वैल्यू इधर से इधर आएगी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो आप रख सकते हो 22.5 माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो 2.5 बराबर में 2.5 एन। ये आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25, 5 और 5 10 यानी कि ये, और 22 और 1 25। ठीक है, 24 और 1 25, 2.5 पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लगाओगे नीचे, 25 से 25 कटेगा क्या बारी, एक बारी, तो यहाँ बनेगा n/10। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 10 n बराबर की ये वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10। ठीक है बच्चा, यहाँ से n की वैल्यू निकल आई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। 5वां पार्ट दिया है, ए की वैल्यू 3.5 दिया है और डी की वैल्यू आपको दी है 0, एन की वैल्यू आपका दिया है 105। तो ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू ऐसे निकाल पाएंगे, देखो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए एन बराबर के ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। देखो ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू 3.5 प्लस में एन की वैल्यू 105 माइनस के 1, डी की वैल्यू क्या है आपकी 0। अब जी 0 वैल्यू आएगी। अब देखो 105 से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 104, 3.5 104 इंटू में 0, और जब 104 का 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से होगा ए एन बराबर के 3.5। तो ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 3.5। यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर है। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पार्ट करा दिया है और इस वीडियो में इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। थैंक यू बच्चों। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको कराते हैं।